तो बिना किसी फालतू बात के सीधा आते हैं टॉपिक पे। शाईनेस और शर्माना, ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इंग्लिश वर्ड में शाईनेस को कुछ और समझ लेते हैं, थोड़ा कूल वर्ड हो जाता है, और हिंदी में शर्माना एक गंदी चीज़ लगती है कि शर्माना मतलब किस चीज़ से शर्मा रहे हो तुम। ये चीज़ तुम्हारी जो एक आदत है शर्माने की, ये बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जिसकी वजह से होता ये है कि अगर तुम प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो टिकट लेने, लेकिन तुम्हें उसके लिए चाहिए एक दोस्त, तुम्हें उसके लिए चाहिए एक गाइडेंस, तुम अकेले जाके खुद खड़े हो करके नहीं ला सकते हो प्लेटफॉर्म से टिकट, क्योंकि तुम्हें आ रही है शर्म, तुम लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे अंदर जजमेंटल फिट हो चुका है, तुम्हारी थिंकिंग ऐसी हो चुकी है कि तुम अकेले बात ही नहीं कर पा रहे हो, नॉन स्टॉप अबाउट एवरी पर्सन। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि तुमने कभी वो प्रैक्टिस ही नहीं करी, तुमने कभी वो अकेले जाके कदम आगे बढ़ाया ही नहीं है। जब भी तुम दोस्तों के साथ जाते हो चिल मारने, कहीं भी तुम वेकेशन पे या किसी छुट्टी पे जाते हो, संडे हॉलीडेज़, सैटरडे मूवी देखना है, कुछ भी प्लान करते हो, तो तुम वहाँ पे क्या करते हो? उन सब के पीछे ही रहते हो। वो लोग अपने फुल बिंदास होकर चिल मार रहे हैं, चिल आउट कर रहे हैं, सब एक दूसरे की तफरी ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी फटी पड़ी है ये सोच करके कि अगर मैं वहाँ टिकट लेने गया और उसने कुछ मुझ पे ऐसा जोक मार दिया है, जो कि ऐसा होगा नहीं कि सामने वाला तुम्हारे पर जोक मारे, क्योंकि तुम ऑब्वियसली तुम टिकट लेने जा रहे हो, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर वो पहले से ही शाइनेस आ जाती है, तुम्हारी पहले से ही फटनी लगती है, जो कि नहीं फटनी चाहिए। पहले मेरी ही फटती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर मैंने ये अपने आप को ओवरकम किया। ये मेरे अंदर जो चीज़ थी इसको मैंने कम किया है, और अभी मैं बैठा हूँ वीडियो बनाने आपके सामने, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरी फटती नहीं है या मुझे शर्म नहीं आती है? नहीं आती थी, बहुत आती थी, लेकिन अभी मैंने वो इतनी कम कर दिया है कि जब मुझे लगता है, क्योंकि देखो लाइफ में सारी चीज़ें मुझे अब अकेले ही करनी है, क्योंकि जितने दोस्त थे वो सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रो कर रहे हैं। मैंने अपनी नीच अलग बना ली है और मुझे अलग तरीके से ग्रो करना है। तो अब होगा कि तो होगा यही कि अब मुझे जितनी भी चीज़ें करनी है वो सब खुद के दम पे करनी है, खुद ही करनी है। अगर मुझे प्लेटफॉर्म से टिकट लाना है तो भी लेके आना है, अगर मैं किसी के साथ घूमने जा रहा हूँ तो ऑर्डर देने मैं ही जाऊँगा, भले पैसे कोई और पे करे, लेकिन ऑर्डर देने मैं ही जाऊँगा। मूवी टिकट लेना हो तो सबसे पहले लाइन में मैं ही खड़ूँगा। उससे क्या होता है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और मेरे अंदर से एक माचो मैन वाली आवाज़ आती है और मैं अपने आप को एकदम बूस्टेड फील करता हूँ। ऐसा लगता है मेरे अंदर किसी ने आग लगा दी, फायर बन गया हूँ मैं एकदम। उतने टाइम मैं स्टैंडली कोई भी मुझसे कैसा भी फ़न और किसी भी तरीके का एडवेंचर एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं एकदम प्रैक्टिकेबल हो जाता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ उतने टाइम, क्योंकि मुझे चिल करना है, एकदम चिल आउट हो जाता हूँ बंदा मैं। मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है उतने टाइम, मुझे भी किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती है कि ट्रेन छूट रही छूटने दो, बस छूट रही छूटने दो, मूवी टिकट ले रहे हैं, मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, चिल्लाएंगे या शोर मचाएंगे, गाली बकेंगे, मतलब एकदम बिंदास। मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर कि बाजू वाला क्या कह रहा है, पीछे वाला क्या कह रहा है, आगे वाला क्या कह रहा है। अरे कह रहे तो चुप बैठना बेंचूद, मुझे क्यों समझा रहे। तो मेरी थिंकिंग ऐसी हो जाती है बाहर जाने के बाद, जब मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो कुछ सिंपल सा तरीका है ये, इसमें ज़्यादा वो बनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लाइक अ प्रो बन जाऊँ और मैं सबकी फाड़ कर रख दूँ, ऐसा कुछ नहीं। देखो तुम्हारी पर्सनालिटी मैटर करती है, तुम्हारे लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हारा मैटर करता है तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तुम बात कैसे करो, कम्युनिकेट कैसे करो लोगों से, तुम्हारी बात करने की जो टोन है उसमें कितना इम्पैक्ट आ रहा है कि तुम लोगों से कैसे बात कर पा रहे हो। कि अगर तुम्हें किसी से कुछ भी बात करनी है, जैसे किसी का तुम्हें फ़ोन भी मांगना है, तो तुम किस तरीके से फ़ोन मांगते हो वो मैटर करता है, ठीक है। जैसे तुम किसी की आंखों में देख रहे हो ऐसे आई कांटेक्ट बना करके, तो तुम कितनी देर होल्ड कर पा रहे हो, वो आई कांटेक्ट कनेक्शन जो होता है वो तुम कितनी देर होल्ड कर पा रहे हो, ये मैटर करता है। जैसे कि मैं अभी तुम्हें देख रहा हूँ, ठीक है, लुक एट यू, आई लुक एट यू, बट तुम मुझे अभी वीडियो में तो देख रहे हो, लेकिन सोचो मैं तुम्हारे सामने ऐसे आके तुम्हें बैठ के यूँ घूरने लगूँ, तो तुम्हें क्या होगा? तुम अपनी पल के नीचे झुका लोगे, इधर देखने लगोगे, उधर देखने लगोगे, तुम जो कहोगे हाँ वो तो बात ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ। तो इस तरीके से जो तुम बात करने लगते हो, तुम बातों को सराउंडिंग की, मतलब तुम सोचते हो मैं नज़रें घुमा दूंगा तो मेरी बात तब भी तक सामने तक पहुँच जाएगी, लेकिन वो पहुँचेगी, लेकिन क्लियर वे में नहीं पहुँचेगी। जो तुम्हारी अटेंशन है, जो चीज़ तुम लेने आए हो, जो चीज़ तुम उसे फील कराने वाले थे, वो तुम्हारी बात जो तुम्हारी मुंह से निकल के जा रही है वो उसके यहाँ तक तो पहुँचेगी, पर यहाँ पे हिट नहीं करेगी, यहाँ पे हिट नहीं करेगी। इसलिए आई कांटेक्ट
सीधा कनेक्शन बनाता है तुम्हारे यहाँ से। वो एक ऐसा तार है जो तुम्हें बहुत ही तरीके से तुम्हें पावरफुल बना सकता है, बहुत ही आसान तरीके से तुम्हें ज़बरदस्त तरीके से एक मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर पैदा कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा तुम्हें डेवलप कर सकता है तुम्हारी फिटनेस जर्नी को। तुम अगर स्लिम बॉडी है तुम्हारी तो भी तुम्हें कॉन्फिडेंस फील करा सकता है, ठीक है। अगर तुम फैटी हो, स्किनी फैट है, तुम कैसे भी दिखते हो, नो डजन मैटर कि तुम्हारे लुक्स कैसे हैं, तुम्हारे शरीर तुम्हारा कैसा, तुम्हारी बॉडी कैसी, तुम्हारी फिजिक्स कैसी है, तुम्हारा लुक्स कैसा है, वटेवर कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आई कांटेक्ट, जो तुम्हारी साइनेस का सबसे बड़ी डीप चीज़ होने वाली है, जिसको तुम अपने सुधार करके एक बढ़िया कम्युनिकेटर बन सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारे अंदर ये आ जाएगी बात करने की, सिर्फ तुम्हारे आई कांटेक्ट से। कि जितनी देर तुम होल्ड कर लोगे सामने वाले, होल्ड करने का मतलब ये नहीं कि तुमने यूँ आँखें बड़ी करके ऐसे घूरना है, घूरना नहीं है भाई। तुम्हें सिंपली ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हो तो तुम्हारी आँखें उसकी आँखों से कनेक्शन होना चाहिए, लगे कि हाँ एक रेजल टार्च होती ना, तुमने देखा होगा, वो सीधा जहाँ पे रखो वहीं पे निशाना रहता है, तो कहीं पे निकाय कहीं पे निशाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात हो गई, ठीक है, कि तुम्हारी साइनस को दूर करने के लिए तुम्हारा आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी। दूसरी चीज़ ये कि जब भी मुझे लगे कि मुझे सामने वाले से बात करनी है तो मुझे जाके बात करनी है। ये नहीं सोचना है यार मैं क्या करूँगा, वो क्या बात करेगा, वो लड़की है या लड़का है, कुछ भी हो, इस तरीके का तुम सोच करके तुम उससे बात नहीं कर पा रहे हो, तो ये तुम्हारे अंदर एक गिल्ट रह जाएगा। तो तुम जब दोबारा जाओगे तो तुम्हारे फिर से वही तुम्हारे थॉट्स आने लगेंगे, तुम्हारे अंदर रिमाइंड होने लगेगा कि यार नहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर जब तुम हिम्मत करके कुछ भी नहीं सोचोगे, तुम्हें लगेगा तुम्हें उससे बात करनी, तुम उठाओ कदम और चल दो उसकी तरफ, उसके बाद देखो तुम उससे बात करोगे, बात करने के बाद होगा ये कि या तो वो हाँ कहेगा या तो ना कहेगा। अगर लड़की है लड़का है कुछ भी है, देखो कोई भी ये वीडियो देख सकता है, लड़का भी ये देख सकता है, लड़की भी देख रही होगी, तो वटेवर कोई भी देख रहा हो, कोई भी पर्सन देख रहा हो, उस सबके लिए ये चीज़ मैटर करती है। अगर तुम सामने वाले से जाके बात करते हो, उसे अप्रोच करते हो किसी भी तरीके से, बिजनेस के थ्रू या जो है कुछ तुम्हें पसंद आ गया है, तुम किसी को लाइक करते हो उसके बारे में, या तुम्हें कोई फ्रेंडशिप बनानी है, या तुम किसी की हेल्प करना चाहती हो, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी है ना, तुम सामने वाले से बात करके ही सॉल्व कर सकते हो। और उसके लिए चाहिए तुम्हें हिम्मत, तुम्हें चाहिए करेज, तुम्हारे अंदर एक हौसला होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि तुम सामने वाले से बात कर सको ना। जैसे कि लोग करते हैं वैसली कि देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तुम अपने अंदर से परफेक्टनेशन का जो एक तुम्हारे अंदर जो दिमाग में बना हुआ है ना कि मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा तब जाके बात करूंगा, मेरे लुक्स बेटर हो जाएंगे तब मैं बात करूंगा, मेरी पर्सनैलिटी बेहतर हो जाएगी तो मैं बात करूंगा, मैं फुल स्लीव्स की टी शर्ट इसलिए नहीं पहनता क्योंकि मेरे बाइसेप नहीं है, मेरे ट्राइसेप नहीं है। ये सब फालतू की बकचोदी, इसको छोड़ दो, अभी के अभी दिमाग से निकाल दो। अभी तुम्हें सिर्फ इस चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहले तुम्हें आई कांटेक्ट पे काम करना है, जितना ज़्यादा होल्ड कर सकते हो तुम होल्ड करने के लिए तुम ट्राई कर सकते हो। किन लोगों पे मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे दोस्त, ठीक है, और तुम्हारी मम्मी हो गई, तुम्हारी बहन हो गई, तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारे ब्रदर्स, तुम्हारे भाई, तुम्हारे फादर, तुम्हारे बाप, तो तुम इन पे ट्राई कर सकते हो। इन पे जब तुम ट्राई करोगे, अगर कोई तुम्हारे घर में ओल्ड मैन या ओल्ड लेडीज़ है, जैसे कि तुम्हारी ग्रैंड माँ यानी कि दादी, या जो है ग्रैंड पा यानी तुम्हारा जो है दादाजी, तो उनके ऊपर ये चीज़ तुम ट्राई कर सकते हो। उससे ट्राई करने से फ़ायदा ये होगा कि तुम जब घर के मेंबर से तुम जब आई कांटेक्ट बढ़िया बनाने लगोगे, उनसे कम्युनिकेशन स्किल बेटर कर लोगे, तो बाहर जो उस तरीके के लोग होंगे जैसे ओल्ड मैन या ओल्ड लेडीज़ हो गई, तो तुम उनसे ही बात करने लगोगे। बच्चों से आई कांटेक्ट बनाने लगोगे तो तुम बच्चों से भी बाहर जाके बात करने लगोगे, उनसे भी तुम्हारा आई कांटेक्ट और तुम्हारा बात करने का टोन जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगा बीच में। तो उसी तरीके तुम मम्मी से, बहन से या भाई से, जो उनसे तुम्हारा कंफर्टेबल हो जाएगा तो तुम बाहर भी ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत करने लगोगे। और जब बाहर थोड़ा बहुत करने लगोगे तो एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे करके वो तुम्हारे अंदर डेवलप होगा। तो तुम इस चीज़ को सोच करके आगे कदम बढ़ाओ। देखो शुरुआत ये नहीं होती है कि मैं बस एकदम से जाऊंगा किसी अननोन पर्सन से बात करने लगूंगा, ऐसा नहीं होता। पहले नोन पर्सन से बात करो जो तुम्हारे जानने वाले, फिर उसके बाद अननोन पर्सन से बात करो। अननोन पर्सन से बात करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है इसलिए क्योंकि तुम्हें कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, तुम प्लेटफॉर्म पे जाओगे वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। कोई मान के चलो कोई लेडीज़ है जो टिकट दे रही है लेकिन वो बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी वहाँ पे इतनी फटेगी, लिटरली बता रहा हूँ इतनी फटेगी कि तुम जा करके उससे बात ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारी हवा निकल चुकी होगी कि भाई मैं इससे कैसे बात करूँ, ये कहाँ मैं कहाँ, तुम जजमेंटल हो जाते हो, वहाँ पे जज करने लगते हो एक दूसरे को। तो ये नहीं करना है, ठीक है। और उसी तरीके तुम्हें और ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है, जैसे कि तुम मान के चलो तुम कहीं तुम्हें सफ़र करना है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो तुम्हें जाओगे
तुम एयरपोर्ट जा रहे हो, ठीक है। अब वहाँ तो तुम्हें पता है, जाहिर सी बात है, ज़्यादातर वो खूबसूरत रखते ही इसीलिए ताकि पब्लिक अट्रैक्ट हो और जो है उनसे अच्छे से पोलाइटली बात कर सके, ठीक है। तुम फ्लाइट के अंदर तुम जो है इंटर कर गए, अब तुम जहाज़ के अंदर हो, ठीक है। अब जब तुम जहाज़ के अंदर हो तो तुम वहाँ पे तुम देखोगे जो तुमसे बात करने आ रही है लेडीज़, ठीक है, उसको क्या कहते हैं यार, मेरे जहन से नहीं, एयर होस्टेस, वो जब तुमसे बात करने के लिए आएगी तो तुम उससे कैसे बात करोगे? जब तुम बाहर नॉर्मल लोगों से बात नहीं कर पाते तो वहाँ जाके कैसे बात करोगे? तो ये सिचुएशन कभी भी आ सकती है। तुम अगर गरीब हो तो तुम्हारे पास वो सिचुएशन नहीं आएगी, लेकिन जब अमीर हो गए तब तो आएगी ना, आएगी नहीं आएगी? तो तुम्हारे ख्वाब तो बड़े बड़े हैं कि तुम एरोप्लेन में सफ़र करो और तुम जो है बढ़िया बढ़िया लग्जरी चीज़ों पे जाओ, लग्जरी जगह पे जाओ और वहाँ पे तुम घूमो टहलो फिरो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, होटल में जाओ। तो वहाँ पे जब तुम्हें बात ही करना नहीं आता तो इतना सब कमा करके भी तुम उस जगह पे कैसे जाके सर्वाइव करोगे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर तुम्हें वाकई में ये सब करना है तो अभी के अभी साइनेस के ऊपर पहला कदम उठाओ। साइनेस कोई जो है बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं, बहुत बड़ा हुआ कोई शैतान नहीं है जो तुम्हें डरा देगा आके। तुम्हें बस एक कदम बढ़ाना है मेरे दोस्त, और तुम फाड़ते हुए सब, चीरते हुए सब निकल जाओगे आगे। बस मेरी इन बातों को तुम जो पॉइंट देखो, मैं कोई बुलेट पॉइंट्स लिख करके नहीं बैठा हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे जो दिल में आता है, जो मैं प्रैक्टिकल यूज़ करता हूँ, जो मैं अपनी लाइफ को बेटर कर पा रहा हूँ। देखो मैं, अब तुम ये देखो, मेरी ये दूसरी या तीसरी वीडियो होगी, ठीक है, लेकिन तुम मेरी बात करने का स्टाइल और मेरे मेरे आई कांटेक्ट या जो मेरा कैमरे के सामने बैठने का जो साइनेस था वो बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कहीं हद तक के ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और रही बात कि मेरी बात करने की जो स्टाइल अभी जो डेवलप हो रही है, दूसरी तीसरी वीडियो में मेरा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिस बहुत पहले से थी, बहुत ही ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करी है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी मुझे बाहर किसी से बात करने के लिए दे दो, कोई गर्ल्स हो या कोई बॉयज़ हो, मेरी नहीं फटती है, फटती थी पहले, अभी नहीं फटती। मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, अनजान लोगों से, किसी भी तरीके से, किसी भी टॉपिक पे। मैंने इतनी नॉलेज गेन कर ली है कि मैं किसी भी टॉपिक पे किसी से भी बात कर सकता हूँ। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मेरी इंग्लिश बड़ी वीक थी, तो मैंने अपनी वीकनेस को अपना हथियार बनाया। मैं जब लोगों से बात करता तो अपनी हिंदी भाषा में करने लगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आती हो तभी आप बात करें। अब मैं इंग्लिश ट्राई कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, कुछ वर्ड्स मैंने वोकैबुलरी और बहुत ही ज़्यादा सेंटेंस पे मैंने काम किया है, तो मैं धीरे धीरे वो चीज़ें सीख रहा हूँ। जो चीज़ मेरी वीकनेस है मैं उसे अपना हथियार बना लेता हूँ, लोगों के सामने वो चीज़ लाते ही नहीं हूँ कि मुझे पता है कि ये मेरी वीकनेस है। मैं अगर लोगों के सामने ऐसे बात करूँगा लोग मुझे जज करने लगेंगे, मैं उसको हटा देता हूँ रास्ते से, ठीक है। जो मेरी चीज़ नेचुरल चीज़ है मैं बस वही रखता हूँ ना। कोई मुझे कोई टारगेट देना ही नहीं है सामने वाले को कि वो टारगेट पे वो हिट करे, है कि नहीं। तो तुम्हारे अंदर भी कोई वीकनेस है किसी भी तरीके की, अगर तुम हरियाणी बोलते हो या तुम पंजाबी बोलते हो या तुम बिहारी हो, तुम्हारा एक्सेंट है, कोई भी एक्सेंट हो तुम्हारा, तुम उसी टोन में बात करो। सामने वाले पे तुम ये फ़र्क छोड़ दो कि सामने वाला तुम्हें जज करेगा, वो जज नहीं करेगा, घंटा जज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है तुम नहीं जज कर रहे हो, तो वो तुम्हें क्यों जज करेगा, ठीक है। मैटर ये करता है। तो मैंने जो अभी तुम्हें सारे पॉइंट बताए, तुम वीडियो को फिर से देख सकते हो और शेयर कर सकते हो उन दोस्तों के साथ जिनको भी इस तरीके की प्रॉब्लम। देखो हर किसी का कोई ना कोई दोस्त ऐसा होता है जो बहुत ही माचो मैन होता है, सबकी फाड़ने वाला होता है, उससे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम सोचते हो तुम्हारा वो कंपटीटर होता है, तुम समझ लो उससे तुम्हारा एक कंपटीशन चल रहा है कि तुम सोचते हो मैं इसे एक दिन बीट कर दूंगा, तो उसको बीट करने के लिए कुछ तो स्टेप उठाने पड़ेंगे ना तुम्हें। और वो दोस्त, तुम्हारा दोस्त परफेक्ट होता है, तुम्हें वो अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए तुम उसके जैसा बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें स्टेप नहीं पता है। तो तुम स्टेप, ये वीडियो देखो, अपनी शाइनेस को दूर करो और उन सारे दोस्तों को शेयर करो जो इसी तरीके के वीक बने हैं। वीक हीरो, तुमने मूवी देखी होगी, वेब सीरीज़ जो भी आई थी, तो वीक हीरो एक स्ट्रांग हीरो कैसे बन सकता है, तो तुम इस वीडियो को देख करके सीख सकते हो, ठीक है। मैं ज़्यादा बात करूँगा तो तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करने वाला हूँ। और तुम साइनेस को दूर करने के लिए जो मैंने स्टेप बताए हैं, बाहर जाओ, घूमो फिरो, लोगों से बात करो, टिकट लेना है, मूवी देखना है या प्लेटफॉर्म पे जाना है, बस अड्डे पे जाना है, तुम कुछ खाना ऑर्डर करना है, रेस्टोरेंट में जाना है, तो तुम्हें सब में पहला कदम अपने साथ, अपने अकेले बढ़ाना है। अगर अकेले नहीं कर सकते तो किसी दोस्त के साथ जाओ, लेकिन पहला कदम तुम्हारा होना चाहिए। ऑर्डर के लिए तुम बोलोगे और टिकट के लिए तुम बोलोगे, हर चीज़ में तुम्हें खड़ा होना आगे। भले तुम किसी दोस्त को साथ में लेके जाओ, लेकिन बोलोगे तुम ही, तुम्हारा फ़र्ज़ है बोलना, क्योंकि तुम्हें अपना कम्युनिकेशन स्किल बेटर करना है, उसको नहीं है, ठीक है। अगर उसको करना है तो वो जाएगा ही क्यों तुम्हारे साथ, ठीक है, वो अकेले जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें करना है तो तुम जाके ये काम करो, आज के आज, अभी के अभी मॉल में जाओ, शॉपिंग करो, भले एक चड्डी खरीद के लाओ और वो चड्डी का बिल तुम बनवाओ अपने दम पर, मतलब अपने खड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, अपने मुंह से बोल करके कि हाँ ये मेरी चड्डी है, इसको पैक कर दो, ठीक है।
उसका बिल तुम्हें कटवाना है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, ये सारी चीज़ें तुम नोट कर लो, और जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं इसको जा करके तुम ट्राई करोगे तो तुम देखना, तुम एक हफ़्ता ट्राई करोगे, अगले हफ्ते से तुम्हारे अंदर जो साइनेस का जो गेम है वो तुम्हारे लिए न्यू सॉल्व करने वाला, ख़त्म होने वाला, एक आखिरी फ़ैसला तुम्हारा यही होना चाहिए कि मैं इसको 1 महीने के अंदर पूरा ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद तुम कोई भी हो सामने, लाइक अ प्रो मैन कुछ भी हो, तुम उसके सामने खड़े होकर कहो कि मैं हूँ बेंचो, जो करना है कर ले, ठीक है। तो तुम्हें ऐसी बातचीत अपने अंदर डेवलप करनी है। देखो मेरा जो गेम है वो लोगों को, जो अभी बॉयज़ हैं, ठीक है, वो चैटिंग पे टक 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 लगे हुए हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो वो लड़कियों से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, लेकिन जब सामने जाते हैं तो वो कहती कर ना, अभी क्या हुआ, तो सामने जाके फट जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम मर्द हैं, हम जैसे फ़ोन पे बात करते हैं वैसे ही सामने जाके बात करते हैं, हमारी नहीं फटती है भाई, हमारी क्यों फटेगी, है कि नहीं। तो उसी तरह मैं चाहता हूँ कि जितने बॉयज़ हैं वो सब मैन बन जाएँ, मर्द बन जाएँ, उनको अपनी स्टैंड लेना खुद आता हो, अपने डिसीज़न लेना खुद आता हो, अपनी अथॉरिटी उनके हाथ में होनी चाहिए। कि घर में अगर कोई फ़ैसला है तो अम्मी पापा उनसे पूछें कि बेटा ये करना है, तो वो कहें हाँ ये करना है, वो कहें कि ये करना है, तो वो कह दो नहीं करना है, तो वो नहीं होना चाहिए। इतनी अथॉरिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। वो कैसे आएगी, अपनी शाइनेस ख़त्म करो और विल पावर अपने हाथ में लो, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।